एक जवान लड़का हैरान रह गया जब उसने एक खूबसूरत लड़की के शरीर से हल्का सा काला धुआं निकलते देखा। वह लड़की अभी अभी कार एक्सीडेंट से बची थी। लड़के ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि लड़की के शरीर में कोई बुरी शक्ति या श्राप छिपा हुआ है। लड़का तुरंत उसके पास बैठ गया और अपनी शांत ताकत से उस श्राप को उसके शरीर से बाहर निकालने लगा। जब लड़की को होश आया तो उसने सोचा कि लड़का उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़के ने जल्दी से समझाया कि वह सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। तभी लड़की को महसूस हुआ कि उसकी कई साल पुरानी अजीब बीमारी अचानक गायब हो चुकी थी। लड़के को डर था कि कहीं लड़की उसे गलत न समझ ले, इसलिए वह चुपचाप वहां से भाग गया। उसका इरादा था कि वह अपनी मंगेतर को ढूंढे, लेकिन जब वह एक बड़ी कोठी के गेट पर पहुंचा तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसे रोक लिया। गार्ड ने कहा कि उसके जैसे भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को अंदर जाने का कोई हक नहीं है। उसने उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। गार्ड तो उस पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन यह देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। वह पलक झपकते ही आगे पहुंचा और उन घमंडी गार्ड्स को कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ ही सेकंड में सारे गार्ड जमीन पर बेहोश पड़े थे। इसके बाद लड़का पूरे रौब से सीधे कोठी के अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाते ही एक खूबसूरत महिला प्रेसिडेंट गुस्से में उसके सामने आ गई। उसने आते ही पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। असल में यह लड़का कई सालों तक एक दूर पहाड़ पर साधना करता रहा था। उसकी 3 बेहद खूबसूरत महिला गुरुएं थीं जो उसे सिखाती थीं, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई एक समय ऐसा आ गया कि उसकी तीनों गुरुएं भी उससे कमजोर पड़ गईं। तब उसकी सबसे बड़ी गुरु ने कहा कि अब समय आ गया है कि वह पहाड़ से नीचे जाए। उसने लड़के को एक खास निशानी दी जिससे बहुत बड़ी ताकत को बुलाया जा सकता था। साथ ही उसने उसके लिए एक शादी भी तय कर रखी थी। उसने कहा कि यह निशानी लेकर नीचे जाओ और अपनी मंगेतर को ढूंढो। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और पल भर में वहां से गायब हो गया। लेकिन उसके जाते ही गुरु के चेहरे पर चिंता आ गई। उसे डर था कि कहीं लड़का अपनी बढ़ती ताकत पर काबू न खो दे। लेकिन गुरु को यह नहीं पता था कि पहाड़ से नीचे आते ही लड़के ने सबसे पहला काम क्या किया। वह सीधा एक बड़ी पार्टी में मजे करने पहुंच गया। वहीं उसकी मुलाकात उसी खूबसूरत महिला प्रेसिडेंट से हुई। खुशियों और मस्ती के माहौल में दोनों थोड़ी देर साथ रहे, लेकिन अगली सुबह जब लड़के की आंख खुली तो उसे समझ आया कि उसे बड़ी गलती हो गई है। उधर महिला प्रेसिडेंट भी उठ चुकी थी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि उसने पूरी रात उसी लड़के के साथ बिताई है। वह इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन तभी लड़के ने उससे बड़ी बेशर्मी से पैसे उधार मांग ली। महिला प्रेसिडेंट ने शायद पहली बार इतना ढीठ आदमी देखा था। उसने गुस्से में बहुत सारे पैसे उसकी तरफ फेंके और कहा कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन लड़के ने उनमें से सिर्फ थोड़ा सा पैसा लिया और बाहर जाने लगा। तभी दरवाजे पर महिला प्रेसिडेंट की सौतेली मां ने उसे देख लिया। उसने पूछा कि यह लड़का अंदर आया कैसे। फिर उसने उसे घर से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने अकड़ते हुए कहा कि जो भी उससे इस तरह बात करता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। उसने कहा कि आखिरी बार जिसने उससे ऐसे बात की थी उसकी टांगें टूट गई थीं। उसी समय शहर के 4 बड़े परिवारों के मुखिया भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने लड़के से पूछा कि आखिर वह है कौन। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि इसकी टांगें तोड़कर बाहर फेंक दो। तभी लड़के ने अपनी जेब से एक जेड का लॉकेट निकाला। यही वही निशानी थी जो उसकी गुरु ने उसे दी थी। उसे देखते ही सब लोग चौंक गए, क्योंकि वह उनके परिवार की पुरानी खोई हुई निशानी थी। महिला प्रेसिडेंट ने हैरानी से पूछा कि यह लॉकेट उसके पास कैसे आया। लड़के ने आराम से जवाब दिया कि यह उसे उसकी गुरु ने दिया है। तभी एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का भी वहां पहुंच गया। असल में सौतेली मां ने पहले ही महिला प्रेसिडेंट की शादी उसी अमीर लड़के से तय कर दी थी। यही वजह थी कि महिला प्रेसिडेंट पार्टी में गई थी ताकि अपने दुख को थोड़ा भूल सके। लेकिन सच्चाई यह थी कि महिला प्रेसिडेंट ही उस जवान लड़के की मंगेतर थी जिसकी शादी उसके गुरु ने पहले से तय कर रखी थी। हालांकि लड़के को खुद यह बात अभी तक नहीं पता थी। अमीर लड़के ने सौतेली मां को धमकी दी कि शादी कल ही होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। तभी जवान लड़का जोर से बोला कि उसकी मंगेतर को बाहर बुलाओ, क्योंकि वह उसी से शादी करने आया है। यह सुनकर सौतेली मां ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी